इंट्रोड्यूस कराना चाहेंगे आज का टॉपिक? नहीं, आप इंट्रोड्यूस बहुत अच्छा कराते हैं। मैं चाहूंगी आप ही कराएं। बात ऐसी है जी कि आज से कोई 3 या 4 दिन पहले इंडियन मीडिया के ऊपर ये रिपोर्ट चलना शुरू हुई और बड़ी मैं समझता हूँ कि गलीज और घटिया किस्म की ये रिपोर्ट थी कि महविश हयात को एक कंट्रोवर्शियल पर्सनैलिटी के साथ जोड़ा गया। खैर नाम ले ही लेते हैं, दाऊद इब्राहिम के साथ इंडियन मीडिया ने दाऊद दाऊद इब्राहिम दाऊद इब्राहिम तो आप क्यों नाम क्यों नहीं ले रहे? इट्स ऑल ओवर द प्रेस। हाँ, ठीक है। तो दाऊद इब्राहिम जो कि एक कंट्रोवर्शियल पर्सनालिटी है इंडिया में, उनका आप सब लोगों को पता ही होगा। मुंबई में कुछ बॉम्बिंग्स हुई थी जिसका उनको जिम्मेदार ठहराया जाता है और ये भी कहा जाता है कि अब वो पाकिस्तान में रहते हैं, स्पेसिफिकली कराची में। ये इंडिया का क्लेम है, हमें नहीं पता कि क्या है क्या नहीं है, जो भी है। एंड वी डोंट वांट टू गेट इनटू ऑल दोस डिटेल्स, वो बहुत ही एक कंट्रोवर्शियल और पॉलिटिकल मामला है। हमारा जहां तक इस मामले से जी, ताल्लुक है वो ये है कि एक हमारे से ताल्लुक है। मैं ओवर कर लेती हूँ, आप बहुत ज्यादा खींच रहे हैं बात को। बड़ी सिंपल सी रिपोर्ट थी। एकदम हम उठे सुबह तो हमें कॉलें आई कि इज इट ट्रू, इज इट ट्रू। ने कहा जी व्हाट इज ट्रू। ने कहा जी रिपोर्ट्स आ रही हैं कि महविश हयात इज एसोसिएटेड विद दाऊद इब्राहिम एंड उनकी वजह से उनको तमगा इम्तियाज मिला पिछले साल और उनके अंडरवर्ल्ड से कनेक्शंस हैं। तो क्या ये सच है? क्या ये सच है? तो मैंने कहा अब लोगों को अगर और कुछ नहीं मिला महविश हयात पर लगाने के लिए तो अब आप ये लगा दें कि जी दाऊद इब्राहिम के साथ उनकी रिलेशनशिप है जिसकी वजह से। तो हम उस वक्त नहीं बोले बिकॉज वी डिडंट वांट टू फ्यूल द स्पेकुलेशन मोर। लेकिन 2 दिन पहले महविश ने खुद इसके बारे में ट्वीट किया और उन्होंने क्लैरिफाई किया कि जब इंडियन मीडिया को और कुछ नहीं मिला so they are actually responding and reacting to the voice I keep raising for Kashmiris and the atrocities of Indian Army in Kashmir. तो मैं आवाज उठाती रहूंगी। आप लोगों ने जो भी मुझ पे बहुतान लगाने हैं आप लगाते रहें, बट यार नेक्स्ट टाइम अगर किसी के साथ लिंक करना हो तो ये बंदा भी है। एंड शी gave Leonardo's link. So she sort of brushed it off in a very light-hearted manner, which is classic Mahwish. She's become very good at it. मगर मेरा सवाल ये है कि why is it so difficult for Pakistan initially, people's response to her Tamga Imtiaz, and then India to accept that she's a successful, beautiful Pakistani actress and उसको controversies में ना drag करें बार बार। अच्छा, मैं इस बात से थोड़ा सा और इसको मैं एक्सटेंड करना चाहूंगा। एक बात तो ये कि शुक्रिया आपने ये बात की और मैं ये दोबारा बात कहना चाहता हूँ, दोहराना चाहता हूँ कि अगर महविश ने इसको कंट्रोवर्सी को या जो भी ये फजूल एक हरकत है इंडियन मीडिया की तरफ से, अगर महविश ने खुद ना रिस्पॉन्स किया होता, चवल और थर्ड क्लास जो हरकत है, अगर महविश ने खुद ना रिस्पॉन्ड किया होता और ट्वीट ना किया होता तो हम इसके ऊपर बिल्कुल भी बात ना करते। बट बिकॉज महविश ने अब रिस्पॉन्ड कर दिया है तो आई थिंक हम भी इसके ऊपर बात करना चाहते हैं। और वो स्पेसिफिकली मैं पर्सनली इस बारे में बात करना चाहता हूँ कि आप ये देखें कि इंडियन मीडिया और इंडिया के हालात और इंडिया के मसले और इंडिया के मसाइल, वी हैव ऑन आवर चैनल बहुत एक बड़ा चंक है हमारी ऑडियंस का जो हमारे इंडियन व्यूवर्स का है, वो हमसे बहुत प्यार करते हैं, हम उनसे बहुत प्यार करते हैं और एक बहुत म्यूचुअल रिस्पेक्ट और म्यूचुअल प्यार की हमेशा से बात होती है। मैं इस वक्त सिर्फ इंडियन मीडिया की बात करूं, इंडिया एज अ होल के बारे में हम बिल्कुल भी बात नहीं कर रहे। इंडियन मीडिया के पास और कोई काम नहीं है और उनकी जिंदगी के इश्यूज, मसले, मसाइल इंडिया में सब खत्म हो गए हैं कि उनकी जिंदगी का वाहिद कंसर्न ये रह गया है कि महविश हयात और दाऊद इब्राहिम के बीच में कोई रिलेशनशिप है। आई मीन हाउ रिडिकुलस इज दैट, हाउ रिडिकुलस इज दैट एंड द लैंग्वेज दे यूज एज, आई मीन मैं रिसर्च कर रहा था, मैंने 3-4 इंडिया के आर्टिकल्स देख लिए and they've actually done, Indian media has done articles and stories based on a couple of people trolling Mavish Hayat on Twitter. Really? I mean, what kind of, and Mavish used the appropriate term, gutter journalism. मतलब ये किस तरह का पूप जर्नलिज्म है कि यार कि आपकी जिंदगी में इंडिया में 2 बिलियन की आबादी में आपके सारे मसले खत्म हो गए कि एक पाकिस्तानी एक्ट्रेस, उसके ऊपर भी 2-3 किसी ट्रोल्स ने ट्विटर के ऊपर ट्वीट कर दिया, उसके ऊपर आप खबरें चला रहे हैं हेडलाइंस के साथ। How preposterous is that यार, मुझे तो यही बात नहीं समझ में आई। लेकिन हसन, it's not exactly unprecedented, it's not चीजों को छालने में are you surprised? I mean, it was a matter of time before Dawood Ibrahim was going to be associated with somebody from the film industry, as he has been with various actresses
even from Actors Bollywood. and actresses from Bollywood, हमेशा से he has been associated with Bollywood. आपने कितनी खबरें सुनी पढ़ी होंगी over the last 10-15 years कि जितने आपके मुस्लिम एक्टर्स हैं खास तौर पे, उनका जो दाऊद इब्राहिम की कंपनी है, डी कंपनी, वो उनको स्पॉन्सर करती है या अंडरवर्ल्ड उनको फ्यूल करती है. शायद इसमें हकीकत हो, शायद ना हो. यही खबरें पाकिस्तान पे भी अप्लाई करती हैं, शायद हो या शायद ना हो. But my problem is with the Indian media, yes, but my problem is also with people who have such a big problem with Mehwish Hayat winning or being awarded the Tamga Imtiaz. Even last year पाकिस्तान में उस वक्त हम हॉट बाइट्स नहीं करते थे, पर हम जरूर उस पर बात करते कि इतनी ह्यूमन ट्राई थी कि जी महविश हयात को मिला क्यों. अच्छा, मैं पर्सनली जितने ट्रैवल्स मैंने किए पिछले 1 साल में, लोगों से मिली, वो कहते थे कि यार आप इतनी सीजन एंटरटेनमेंट जर्नलिस्ट हैं, ये बताएं कि महविश हयात को तमगा इम्तियाज यार कैसे मिल गया. People just couldn't believe it. So I have क्या कहते हैं, an explanation for that. Sure, she's not the most experienced person to get it. Sure, there are people with her who may have deserved it more than her. But मेरा ये ख्याल है कि उसको मिला है, हमें इसको वेलकम करना चाहिए. गवर्नमेंट ने महविश हयात को recognize किया है because we need a symbol like her. We need a woman who's done an item number, who's done serious films and has won awards for them. She's great numbers, she's got great numbers on the box office, and she's a very good symbol for Pakistani entertainment to go out in the world. And for that, I think she was recognized for the Tamga Imtiaz, and for that, she has been attacked in India. I don't think she's been attacked for the Tamga Imtiaz. I mean, अगर वो बात होती तो वो 1 साल पहले हो चुकी होती. But as Mehwish said, because she's so vocal on Kashmir, and जो इंडिया में जो कश्मीर में atrocities हो रही हैं, किसको नहीं पता जो कश्मीर में जिस तरह के जुल्म हो रहे हैं. So मुझे उस चीज में भी नजर आता है. आपको पता है कि इंडियन मीडिया ट्रोल करता है पाकिस्तानी सेलिब्रिटीज को जब वो कुछ एंटी इंडिया स्टांस लेते हैं. Because of her stances on Twitter is why she is attacked by the Indian media. Because of the very hard line she takes against any injustices all over the world. She's very vocal. That is why she's been attacked. Because of Kashmir, she's absolutely right. हाँ, तो ये भी एक वजह बनती है. एंड दिस इज अनफॉर्चुनेट बिकॉज मैं दोबारा कह रहा हूँ कि ये एक बड़े गलत किस्म का प्रेसिडेंट भी है. हमें अल्लाह का शुक्र है कि हमारा जो मीडिया है उसके 100 मसले मसाइल अपनी जगह हो. मैं पाकिस्तानी मीडिया की बात करूं, बट इस तरह की घटिया हरकत मुझे लगता नहीं है कि कभी वो करेंगे. बट अगर इंडिया से ये चीज एक बार हुई और अगर दोबारा होती है तो ऑब्वियसली फिर वो रिटेलिएशन, इस तरह की चीजें हो सकती हैं, पॉसिबली हो सकती हैं. सोशल मीडिया के ऊपर हम देखते हैं अक्सर, इवन ऑन आवर चैनल, इंडिया से अगर कोई नेगेटिव या कोई बहुत बुरा कमेंट आता है तो फिर यहाँ से होता है, फिर वहां से होता है, फिर लड़ाई झगड़े और मार पिटाइयां शुरू हो जाती हैं डिजिटल स्पेस के अंदर. तो ये एक अच्छी बात नहीं है यार. उसका महविश का क्या लेना देना है इंडिया से, या वहां पे मतलब आपके जो मीडिया है उनके साथ. इट्स जब मतलब मुझे जब पता चला कि ये हो रहा है और इसके ऊपर इंडिया में, ये भी नहीं कि ट्विटर के ऊपर चलो एक दो किसी ट्रोल ने, इंडियन ट्रोल्स ने बात कर ली, बट मेन स्ट्रीम इंडियन मीडिया इस चीज को कवर कर रहा है. तो मुझे वो बात ना, मेरा दिमाग, आपको पता गुस्सा मुझे थोड़ा सा वैसे भी जल्दी आ जाता है. तो इतनी मुझे वो कोई अनोइंग बात लगी और इतनी कोई मुझे absurd और स्टूपिड बात लगी कि मैं तो उसी का मेरा आई कांट रैप माय हेड अराउंड दैट कि यार कि कुछ भी हो जाए. और आपकी तमगा इम्तियाज वाली बात के ऊपर वो भी ठीक है कि चलो लोगों को प्रॉब्लम थी, बट वो साल पुरानी अब बात होगी. बट आउट ऑफ नोवेयर यू लिंकिंग हर विद समबडी एल्स एंड नो प्रूफ, नो नथिंग, नो कॉन्क्रीट, लाइक यू नो, नो लॉजिक बिहाइंड इट, नथिंग. बस आपने हवा में के 2-3 ट्रोल्स ने उसके बारे में बात कर दी. सो नाउ हमारे पास और कुछ नहीं रह गया, हम अपने मेन स्ट्रीम न्यूज चैनल के ऊपर हेडलाइंस चलाएंगे. वाह यार, कमाल हो गया, मतलब अमेजिंग. आपको लगता है मोहसिन कि महविश को रिएक्ट करना चाहिए था, रिस्पॉन्ड करना चाहिए था इन न्यूज़ एलिगेशंस के खिलाफ? जितना महविश ने रिस्पॉन्ड किए आमना, मेरे हिसाब से बस इतने की जरूरत थी, ना कम ना ज्यादा. और बड़ा अच्छा जिस किसी ने, अगर महविश ने पर्सनली ये डिसाइड किया कि दिस इज द लैंग्वेज दैट शी इज गोइंग टू यूज और इस हिसाब से करेंगी, या किसी ने उनको एडवाइस किया, मुझे नहीं पता, बट whoever's behind that, the brain behind that tweet, those couple of tweets, I think well done. इससे ज्यादा की जरूरत भी नहीं. और देखिए ये भी होता है, मेरी फर्स्ट इंस्टिंक्ट शायद ये होती कि यार चलो दफा करो यार, रिएक्ट ना करो, बट बड़ा अप्रोप्रिएट मेजर्ड रिएक्शन था, बिल्कुल सही रिएक्शन था.
Navish जो है ना, she's actually maintaining a very tongue-in-cheek and kind of I really don't care what you guys think attitude on social media, which I really like. मतलब वो तस्वीरें लगाती है, उस पर criticism आता है, तो you know she'll put up statuses like अपनी तस्वीर भी लगा दी in bed, and then she'll put another one कि इसमें मेरी टांगें नजर आ रही हैं, are you guys happy now? तो you know वो उसका चलता रहता है, फैंस के साथ भी, क्रिटिक्स के साथ भी, अवाम के साथ भी, अब इंडियन मीडिया के